नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम जो आपके 20 से 30 दिसंबर 2024 को कंप्लीट हुआ है। तो इसकी आंसर की डेट यहाँ पर बाहर आ चुकी है। आप देखते हैं कब आएगी इनके आंसर की, और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ आरआरबी एएलपी की रिजल्ट डेट को लेकर क्या अपडेट है, वो भी देखेंगे ऑफिशियल डाटा के माध्यम से। अब देखिए, आप कहेंगे ये लिंक आपको मिली कहाँ से? एक्चुअली ये जो लिंक होती है ना, एक एग्ज़ाम की एक फ़िक्स लिंक ये रखते हैं रेलवे वाले। और भी मैं आपको प्रूफ़ बता दूँगा। जैसे टेक्नीशियन की जो सीटी इंटीमेशन की लिंक थी ना, उसी लिंक से आप अपनी आंसर की भी चेक करेंगे। तो अब वो सीटी इंटीमेशन वाली टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की अपन लिंक देखते हैं ना, उसमें क्या शो कर रहा है, लॉगिन फॉर्म विल बी एक्सेसिबल फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम 6 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे से लेकर 11 जनवरी 2025 है। और ये भी 9 बजे, सुबह 9 बजे तक। तो 6 जनवरी को सुबह 9 बजे आपकी आंसर की आएगी। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी यदि आप सिटी इंटीमेशन वाला देखते हो ना, तो उसमें क्या शो कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्शन हो चुका है। अब हम रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं। और भी एआरपी वगैरह का बताता हूँ। तो ये एक तरीके से वैलिड लिंक रहती है। देखिए 2025 में कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है ना, 2 चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, दूसरा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाना, गलतियों को सुधारना। वो कहाँ से करें? टेक्स्ट बुक पास प्रो जॉइन करो, स्मार्ट तरीके से यहाँ पर तैयारी आपकी कंप्लीट होगी। जो कैंडिडेट ग्रुप डी, एनटीपीसी, आने वाले रेलवे कांस्टेबल एग्ज़ाम देंगे, या फिर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, सभी को मॉक टेस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही पास में, एक ही फी में मिल जाएंगी। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना। अभी यहाँ पर चेक किया तो ये ईयरली 615 में मिल जाएगा टीटीजी के कूपन कोड से, और 18 मंथ का 703 में। और सारे एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। ग्रुप डी की बात करें तो 932 टोटल टेस्ट है, चैप्टर वाइज फुल मॉक है। एनटीपीसी के CBT 1 CBT 2 के सारे टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही चेकआउट करो टीटीजी के कूपन कोड से। तो ये जो सीटी इंटीमेशन वाली लिंक रहती है, एक एग्जाम की फिक्स रहती है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अभी शो कर रहा है, आप चेक करेंगे ना कि आपका लॉगिन portal is disabled due to objection review activities and it will be enabled once objection review is completed and scorecard are ready to be viewed। इसका क्या मतलब हुआ? सेम चीज़ आपको बता दूं, जब आप एएलपी का देखते हो ना, मेरे पास ये लिंक पड़ी हुई है आंसर की वेबसाइट, ठीक है, एएलपी का। एएलपी की भी जो आपकी सीटी इंटीमेशन वगैरह आंसर की लिंक आई थी ना, वो सेम लिंक अभी आप क्लिक करते हो ना एएलपी में, लॉग इन टू पोर्टल, ये सेम मैसेज आ रहा है। इसका मतलब कुछ कैंडिडेट इसका अंदाजा लगा रहे हैं चैनल वाले कि इसका मतलब रिजल्ट जल्द तैयार होगा। ये तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी आ रहा है। इसका मतलब कतई नहीं कि रिजल्ट जल्द तैयार होगा। कब रिजल्ट का भी मैं बता दूंगा आपको क्या ऑफिशियल डाटा कहता है। तो यहाँ आप देखेंगे ना, आपत्ति समीक्षा, इसका मतलब ये हुआ कि आपत्ति समीक्षा जो आपने आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन रेज की है, उनकी एक्टिविटीज़ गतिविधियों के कारण पोर्टल पर लॉगिन अक्षम कर दिया है। कि हम अपन जो आपने ऑब्जेक्शन डाले थे उनका रिव्यू है ना, वो कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और ऑब्जेक्शन तो रेज की डेट फाइनल हो गई थी। उसके बाद ये लॉगिन पोर्टल हमने डिसेबल कर दिया, तथा आपत्ति समीक्षा पूरी हो जाने पर हम रिव्यू कर रहे हैं। जैसे ही ऑब्जेक्शन पूरी हो जाएगा, हम उनकी फाइनल आंसर की तैयार करेंगे। उस फाइनल आंसर की के बेस पर हम आपका स्कोर कार्ड तय करेंगे, तथा स्कोर कार्ड देखने के लिए तैयार हो जाने पर, यानी जब स्कोर कार्ड देखने के लिए तैयार होगा ना, तब दोबारा ये वेबसाइट ओपन करेंगे, हम दोबारा सक्षम करेंगे। इसका मतलब कतो ही नहीं कि हम जल्द तैयार कर रहे हैं। सेम चीज़ आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ, उसके बाद भी आ रही है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन जल्द अभी आने वाला, कल परसों आने वाला, इसकी मेरे को संभावना नहीं दिख रही है। बाकी एसआई का भी आपको पता है एग्जाम हो गया था। तो एसआई की जब अपन आंसर की वाली देखते हैं ना, तो उनका तो अभी तक ओपन हो रहा है ये वेब पोर्टल, सीटी इंटीमेशन आंसर की वाला। एसआई का सीटी इंटीमेशन की भी लिंक यहाँ पर देखेंगे तो ये ओपन हो रहा है। तो इनका क्या रिव्यू नहीं गया? इनकी वेबसाइट पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि वहाँ पर थोड़ा काम फास्ट हो रहा है। एएलपी का सबसे पहले वो रिजल्ट जारी करेंगे, यही अंदाज़ा है। लेकिन कब तक करेंगे इसका और आपको एक प्रूफ बताता हूँ। जैसे ये एएलपी का एग्ज़ाम है ना, ये टीसीएस ने करवाया है, और इससे पहले टीसीएस सारे एसएससी के एग्ज़ाम करवा रही है। सारी जिम्मेदारी, आप जो पूरा मैनुअल पढ़ेंगे टीसीएस का, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जब बिड हुई थी उसमें मैंने रीड किया था कि सारी जिम्मेदारी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर की, वैसे एसएससी के भी अलग है, क्वेश्चन पेपर अलग बनाता है वेंडर। बाकी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम, एडमिट कार्ड जारी करना, उसके बाद आंसर की का डाटा, रिजल्ट तैयार करना, वो टीसीएस ही करती है। और रेलवे में भी टीसीएस ही कर रही है। तो टीसीएस का एक फिक्स पैटर्न रहता है कि इतने दिन बाद हमारा पूरा डाटा वो कर देते हैं एनालिसिस, उसके बाद वो रिजल्ट जारी करते हैं। तो यहाँ पर क्या पैटर्न कहता है, जिसमें दो दो एग्जाम होते हैं, क्योंकि एएलपी में CBT 2 भी है। जैसे एसएससी जेई का आप देखेंगे ना डाटा, 2 एग्जाम है।
इनका लास्ट डेट था एग्जाम का 7 जून को, जैसे आपका एएलपी का था ना 29 नवंबर को, तो 7 जून को लास्ट डेट था और रिजल्ट आया 20 अगस्त को। लगभग 70 से 75 दिन लग गए रिजल्ट जारी करने में, ठीक है। सेम चीज सिलेक्शन पोस्ट में भी 65 दिन लगे। सीपीयू 2024 में 29 जून लास्ट डेट था, रिजल्ट 2 सितंबर को आया, 66 दिन लग गए। सीएचएसएल में भी 2 सीबीटी हुए हैं, ठीक है। 11 जुलाई, ये सभी 2024 का डाटा, और रिजल्ट कब आया, ये 6 सितंबर 2024 को, 58 दिन लगे। सीजीएल का तो अभी आया है ना 5 दिसंबर 2024, इसमें भी 70 दिन लग गए। सीजीएल में भी मेंस का एग्जाम अभी आपके जनवरी में होगा, तो सभी में सीबीटी 2 एग्जाम्स हैं। तो रिजल्ट आप डेट देखेंगे तो लगभग ये 60 से 70 दिन का समय ले रहे हैं। कोई भी देख लो उठाकर, ऐसा नहीं कि मैं रेलवे का भी बता देता हूँ आपको। रेलवे का प्रीवियस आप देखेंगे ना, एएलपी 2018 का देख लो भाई, जब इन्होंने एग्जाम 31 अगस्त 2018 को खत्म कर दिया और रिजल्ट 2 नवंबर 2018 को आता है, तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर 2 महीने 60 से 65 दिन तो इधर भी दिख रहे हैं ना मेरे को, 62 दिन के आसपास। सेम चीज ग्रुप डी का आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 70 दिन, 11 अक्टूबर 2022 को एग्जाम हुआ और 22 दिसंबर को रिजल्ट आया, 70 दिन के आसपास समय लग रहा है। तो 60 से 70 दिन प्रत्येक एग्जाम का टीसीएस का यही पैटर्न है। और आप देखेंगे एएलपी का जब एग्जाम 29 नवंबर को हो गया, अब बात करते हैं दिसंबर 1 महीना, जनवरी 1 महीना, तो जनवरी एंडिंग में भी बिल्कुल एंडिंग, और या फरवरी की शुरुआत में, मेरे को तो जनवरी एंडिंग और फरवरी की शुरुआत में दिख रहा है आपका एएलपी का रिजल्ट। और कोई कुछ भी कहे लेकिन डाटा तो यही कहता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डेली करंट अफेयर्स अपडेट हो रहे हैं, आपको बताता हूँ करंट अफेयर्स की पीडीएफ बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट साइड डिटेल में। यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा करंट अफेयर्स, अभी इसको ज्वाइन जरूर कर दो, वेरी यूजफुल है आपके आगामी प्रत्येक रेलवे एग्जाम्स के लिए। अभी ये वीडियो देख ही रहे हो ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस मत करना। आज लास्ट डेट है न्यू ईयर की सेल की हमारे ई बुक पर, जिसमें आपको जैसे अभी आप यदि एसएससी 2024 के सभी शिफ्ट के लगभग 236 शिफ्ट में 2024 के 8 एग्जाम हुए। कला संस्कृति का अलग क्वेश्चन 892, जनगणना के 222, पुस्तक लेखक के 187, विज्ञान के 790, करंट के, स्पोर्ट्स के 501 सवाल, पुरानी योजना के, पॉलिटी, इतिहास, जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ आपको 6200 क्वेश्चंस की पीडीएफ के साथ 2000 इसी प्रकार की 2023 वाली पीडीएफ है ना, वो फ्री मिल रही है फिलहाल। प्रिंट वर्जन बिल्कुल मिनिमम सीट में आप 167 सीट में कर सकते हो। इसी प्रकार रेलवे के जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं, जैसे अभी जो एएलपी का, जेई का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, जितने भी साइंस के सवाल पूछे उनमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए, उनको चैप्टर वाइज किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के बेस पर उनको अलग किया कि भाई अपवर्तन वाले सवाल सारे अलग हैं, अपने जैव प्रक्रम के सवाल सारे अलग हैं, रासायनिक अभिक्रिया के सारे अलग हैं। इस टाइप से अलग करके ये पीडीएफ तैयार की है एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, बिल्कुल मिनिमम पेज में आप प्रिंट भी करा सकते हो। इसके साथ क्या फ्री मिल रहा है, करंट अफेयर्स रेलवे के 2024 में जितने भी करंट अफेयर्स पूछे ना 450 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, वो फ्री मिल रहा है आपको। अब यदि आप लेते हो टीसीएस 2024 साइंस के एक्स्ट्रा फैक्ट 800 क्वेश्चंस, उसके साथ टीसीएस 2023 के आपको 700 क्वेश्चंस फ्री मिल जाएंगे। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एनसीईआरटी 9, 10 ग्रुप डी के लिए यूजफुल रहती है, जिसमें फैक्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चंस, उसके साथ 2024 के साइंस के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, वो आपको फ्री मिल जाएंगे। और बाकी फ्री में टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ तो मिलती ही मिलती है। ई बुक आप देख सकते हो, जनरल साइंस के 1400 क्वेश्चन है, विज्ञान के जो आपको रेलवे में पूछे गए हैं वो इस टाइप से, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। और करंट अफेयर्स के तो आप देखेंगे तो वाकई में सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जैसे मैंने रेलवे के करंट देखा तो बजट से काफी सवाल थे, आर्थिक सुरक्षण से काफी सवाल थे, संविधान संशोधन 2023-24 में उनसे थे, पद्म अवार्ड से थे, तो इनकी सारी को रिपोर्ट को भी साथ में ऐड किया है। और प्रत्येक सवाल का एक्स्ट्रा फैक्ट आप देखेंगे, वेरी यूजफुल है रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए, आगामी एनटीपीसी वगैरह एग्जाम्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ई बुक की, आज लास्ट डेट है न्यू ईयर सेल की, उसका फायदा उठा सकते हो। कोई भी एरर आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो भी देख लेना कैसे ई बुक वगैरह डाउनलोड करनी है, उससे आपका जरूर समाधान हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।